हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में सिंगल कटोरी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों साथ में बताऊंगी। तो सबसे पहले पेपर में कटिंग करूंगी और जिस फैब्रिक में मैं स्टिचिंग करके बताऊंगी आपको, तो वो हमारा ये वाला कपड़ा है। इसका फैब्रिक 80 सेंटीमीटर है। इसी फैब्रिक में मैं आपको स्टिचिंग करके और बताऊंगी। सबसे पहले जिस मेजरमेंट से कटिंग करना बताऊंगी तो मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। तो ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, चेस्ट है 30 इंच, कमर है 27 इंच, आर्म होल है 14 इंच, शोल्डर है 13 इंच, सामने गला 6.5 इंच कंप्लीट है और पीछे का गला 9 इंच है। इसी मेजरमेंट से कटिंग करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं हाफ इंच का जो कमर पे मार्जिंग जाती है फोल्ड होती है, ये वाली हाफ इंच का मार्जिंग यहाँ पे लगा दी हूँ। 14 इंच लंबाई है ब्लाउज का कंप्लीट, उसमें से 1 इंच प्लस करूंगी तो 15 इंच पे निशान आएगा। तो ये 15 इंच में मैं नीचे से निशान लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि अब 15 इंच कंप्लीट लंबाई में ले ली हूँ, 14 इंच कंप्लीट ब्लाउज बनेगी। 1 इंच प्लस करके रखी हूँ। अब गले की लेंथ देख लेना है बैक का कि कितना डीप है, उसके हिसाब से हम शोल्डर रखेंगे। तो जैसे कि 9 इंच लंबाई कंप्लीट है बैक का, हाफ इंच सिलाई मार्जिन प्लस कर लूंगी तो 9.5 पे निशान आएगा। तो 9.5 पे एक निशान और लगा देना है इस तरीके से। और लगाने के बाद अब शोल्डर देख लेती हूँ। जैसे कि 13 इंच है शोल्डर कंप्लीट, तो उसमें से आधा रखना है आपको। तो 6.5 इंच में कंप्लीट इसमें शोल्डर रख रही हूँ और इसमें कितना माइनस करना है वो देखना है। सबसे पहले जब बैक की कटिंग करते हैं आप लोग, तो पीछे का जो डीप नेक होता है कितना है उसको सबसे पहले मेजरमेंट करना है। इसके बाद आपको शोल्डर पूरा रखना है। उसके बाद फिर अगर जितना लेंथ रहेगा बैक नेक का उतना आपको शोल्डर कम करना है। अगर जितना डीप कम रहेगा तो आपको उतना चौड़ा रखना है। तो यहाँ पे अब जैसे कि 13 इंच है तो 6.5 में हम निशान लगा लिए हैं यहाँ पे। अब इसमें से मैं 1.5 इंच माइनस कर रही हूँ। 1.5 इंच माइनस करने के बाद ये हमारा कंप्लीट बचा है शोल्डर 5 इंच। अब यहाँ पे 5.5 इंच का मैं आर्म होल की लंबाई रख रही हूँ। और जैसे कि यहाँ पे चौड़ाई हमारा शोल्डर 5 इंच बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई यहाँ पे 5.5 रख रही हूँ इस तरीके से। तो मैं हर ब्लाउज में कटिंग करती हूँ तो बाहर की तरफ तिरछा रखती हूँ, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। चेस्ट वाली हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाऊंगी। 30 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा 1/3 7.5 पे निशान लगा रही हूँ। आपका जितना भी मेजरमेंट होगा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। कमर है 27 इंच तो 6.5 2 पॉइंट मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ कमर का निशान, और 1 इंच डॉट पॉइंट का निशान हो गया। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हो गया। अब चेस्ट वाली मार्किंग को कमर वाली मार्किंग को इस तरीके से मिला दूंगी। अब यहाँ पे डॉट पॉइंट निकाल देना है आपको इस वाले निशान से, जो आपको ये निशान दिख रहा है फिटिंग वाला, और इस तरीके से डॉट पॉइंट निकाल देना है। ये डॉट पॉइंट लगाने का तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों, और बहुत ही बराबर तरीके से आता है हर साइड में। आपका जितना भी फिटिंग है उससे आप इन चीजों को फोल्ड डबल कर दोगे तो आपको आसानी से डॉट पॉइंट का निशान मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं हाफ इंच बीच वाले निशान से इधर रखूंगी, हाफ इंच इधर रखूंगी और दोनों निशान को इस तरीके से मिला दूंगी। और यहाँ पे कमर की तरफ हाफ इंच इस तरीके से डाउन कर दूंगी। तो यहाँ पे ये मैं कटिंग करते समय निकाल दूंगी। और अब गले की बारी है, तो गले की मैं चौड़ाई रख रही हूँ 2.25 इंच, क्योंकि ये छोटा साइज है। 30 इंच ज्यादा हैवी साइज तो नहीं है, छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो मैं इसमें 2.25 इंच का चौड़ाई रख रही हूँ गले का। और यहाँ पे जैसे कि 2.25 की चौड़ाई रखी हूँ, तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई है गले की 2.5 इंच। और दोनों निशान को इस तरीके से मिला देना है। और मिलाने के बाद आपको इस तरीके से फ्रेंच कर्व की मदद से, हाँ जो भी आपको इजी लगे आप उसकी मदद से आप यहाँ पे सर्कल का शेप लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट मैं डाउन कर रही हूँ आर्म होल की तरफ। और आर्म होल की तरफ ये 2 पॉइंट डाउन करने के बाद आपको जितना भी बचेगा तो आपको इस तरीके से इंचीटेप को फोल्ड कर लेना है। और आपको यहाँ पे एक मेजरमेंट मिल जाएगा। मेजरमेंट ये मिलने के बाद आपको यहाँ पे 1 इंच रख लेना है आर्म होल की गोलाई देने के लिए। तो इस तरीके से आपको यहीं पे ये निशान ला के यहाँ पे मिला देना है। तो मैं यहाँ पे इसको मिला दी हूँ। और जैसे कि 14 इंच आर्म होल है तो आर्म होल का मेजरमेंट कर रही हूँ। इस तरीके से मेजरमेंट करना है। तो ये आप देख सकते हैं ये 14 इंच हमारा कंप्लीट आया है और मेरा हाफ इंच यहाँ सिलाई मार्जिन बचा हुआ है। ये परफेक्ट हमारा आर्म होल कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे ये वाला हमारा, इसको जो 2 पॉइंट में आर्म होल की तरफ डाउन करें तो गले वाले निशान से ले जाके आपको आर्म होल वाले निशान में मिला देना है। और मिलाने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा बैक का निशान लग चुका है कंप्लीट।
अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अब ये मैं फ्रंट पल्ले पे निशान लगाऊंगी, तो बैक पल्ले को आपको सही तरीके से रख लेना है इस तरीके से, और रखने के बाद चारों तरफ आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। तो यहाँ पे मैं बैक पल्ले को रख के फ्रंट पल्ले में चारों तरफ बराबर से निशान लगा ली हूँ। अब इसको मैं साइड कर दूंगी। यहाँ पे गले की लेंथ रख रही हूँ 6.5 इंच कंप्लीट रेडी होगा, तो मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। हाफ इंच सिलाई मार्जिन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा रही हूँ, और यहाँ पे हाफ इंच आपको अंदर की तरफ एक निशान और लगा देना है आर्म होल के पास, और हाफ इंच निशान लगाने के बाद आपको अंदर की तरफ इसको मिला देना है इस तरीके से। ये गहरा वाला हो गया जो सामने फ्रंट पल्ले का है, और ये वाला बैक पल्ला का है। अब आपको ये देखना है कि जितना हमारा ये वाले निशान से यहाँ वाले निशान तक ये पेपर छुटा हुआ है, इसको इस तरीके से पूरा कंप्लीट मेजरमेंट कर लेना है। ये कंप्लीट आ रहा है मेरा 8 इंच। 8 इंच को आपको 3 हिस्सा कर लेना है, तो 2 हिस्से हमारे कटोरी में चले जाएंगे और 1 हिस्सा ये मेरा साइड का हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो 2.5 इंच यहाँ पे, जैसे कि 2.5 इंच 2 पॉइंट आ रहा, तो यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन 1 इंच ऐड करके इस तरीके से 3 इंच 2 पॉइंट में इस तरीके से निशान लगा दूंगी, और ये हमारा कंप्लीट 4.5 इंच की टुक्की हो जाएगी। तो 4.5 इंच की टुक्की आपको इस तरीके से 30 साइज का निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसका बेल्ट मैं 2.25 इंच का निकालूंगी सबसे पहले। तो 2.25 का 2 निशान लगा रही हूँ मैं इस तरीके से। अब यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट ये इस तरीके से साइड का हो गया, और ये 4.5 हमारा ये कटोरी की चौड़ाई हो गई। आपका यहाँ पे कितना भी साइज रहेगा, आप उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 2 हिस्सा कटोरी में भाग चला जाएगा, 1 हिस्सा साइड का हो जाएगा। अब इस वाले निशान से मैं अंदर की तरफ 2.5 इंच रखूंगी, यहाँ से अंदर वाले निशान से रख रही हूँ 2.5 इंच, और गले की तरफ आपको 1 इंच ऊपर की तरफ ले जाना है, और ले जाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे बीच में आपको डॉट पॉइंट निकाल लेना है 4.5 का, इस तरीके से फोल्ड करके और डॉट पॉइंट निकालना है। तो आपको 1 इंच ऊपर रख लेना है। अगर आपको और थोड़ी लंबा डॉट पॉइंट डालना है, तो जैसे कि 30 इंच चेस्ट है तो 7.5 इंच, और 7.5 के बाद आपको 1.5 इंच प्लस कर लेना है, और प्लस करने के बाद आपको यहाँ पे डॉट पॉइंट डाल देना है, और यहाँ पे 0.25 इंच ऊपर ले जाना है इस वाले निशान से, और इसकी दूरी 1 इंच रहेगी बीच वाले सेंटर से, और आपको इस तरीके से ले जाकर इसमें मिला देना है। ये हमारा बेल्ट हो गया है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से गले का शेप लगा देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कटोरी का भाग निकालते हैं। जैसे कि ये हमारा फिटिंग वाला निशान हो गया। फिटिंग वाले निशान से आपका जो भी ये बचेगा बीच में, उसको आपको हर साइड में 3 से डिवाइड कर देना है, और 3 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा तो 2 हिस्से आपका कटोरी वाले भाग में जाएगा, और 1 हिस्से आपको साइड में रखना है। तो आप अगर यहाँ पे कम, ये जो पट्टी है ना ये साइड की, तो अगर आप यहाँ पे कम पट्टी पतली चाहते हैं तो 3 से डिवाइड करना है। तो जैसे कि 1 हिस्से हमारा ये हो गया, 2 हिस्सा कटोरी हो गया। अगर आपको थोड़ी पट्टी चौड़ी चाहिए, सिलाई मार्जिन ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे हाफ इंच और प्लस कर सकते हो। अब यहाँ पे 0.25 इंच मैं नीचे की तरफ एक निशान लगा दूंगी। ये बेल्ट का हमारा मार्जिन हो गया, जो सिलाई मार्जिन जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट कटिंग करके जैसे यहाँ तक, और फिर बाद में भी रख सकते हैं। अगर उसी में ऐड करना है तो आप वहीं पे, जब डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं तो वहीं पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये 0.25 इंच का ऐड कर दी हूँ। तो ये हमारे सिंगल कटोरी का निशान लग चुका है। अब इसको मैं कट कर लूंगी। ये तीरा की कटिंग कर रही हूं मैं। तो यहाँ पे अभी दोनों की जरूरत नहीं है, तो हम इसको साइड कर देंगे। तो जैसे कि मैं दूसरा पेपर बड़ा ले ली हूँ इससे, इस वाले से। और कभी भी मतलब कटोरी का जब कटिंग करिएगा आप लोग, तो यहाँ पे कटोरी की थोड़ी सी उरे भी रखिएगा, कपड़े में रखिएगा, और इसमें भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको सीधा निशान लगा देना है, और इस साइड भी सीधा निशान लगा देना है।
और एक सीधा निशान आपको यहाँ पे लगा देना है। अब इस वाले निशान से आपको इस तरीके से नीचे की तरफ 1.5 इंच रखना है और इस साइड आपको गले की तरफ 1/2 इंच रखना है और इस साइड आपको इस तरीके से 1/2 इंच रखना है। अब यहाँ पे कटोरी कैसे निकालना है, जैसे कि कंफ्यूज होते हैं कि इसका जो कटोरी का साइड में कितना रखना चाहिए, तो जैसे कि मैं 13 से डिवाइड करती हूँ, तो जितना ये 30 है हमारा कंप्लीट चेस्ट, तो आपको चेस्ट को 13 से डिवाइड कर देना है और जितना भी आपको आए तो उसका आधा कर लेना है। तो जैसे कि ये 30 से मैं 30 को 13 से डिवाइड करी हूँ, तो ये 2.3 पॉइंट आया है मेरा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच 1 पॉइंट में इधर निशान लगा देना है और 1 इंच 1 पॉइंट में इधर निशान लगा देना है। ये बहुत ही सटीक फार्मूला है दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं रहती है इसमें और सही तरीके से इसमें कटोरी का निशान भी लग जाता है। अब यहाँ पे इसको ले जाके आपको इस तरीके से मिला देना है और इस वाले निशान को इसमें मिलाना है। ये हमारी कटोरी में निशान लग चुका है। 1 इंच 1 पॉइंट इधर रखी हूँ, 1 इंच 1 पॉइंट इधर रखी हूँ और 1/2 इंच गले की तरफ बढ़ाई हूँ हुकाई मार्जिन के लिए और 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए और 1.5 इंच ये डॉट पॉइंट की लंबाई बढ़ाई हूँ। तो अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कटोरी की कटिंग कर ली हूँ। अब कटोरी जैसे कि आपको दिख रही होगी, ये सामने का पल्ला है जिसमें हुक आई लगता है। तो आपको इस तरीके से ले जाना है पकड़ के, ये सेंटर जो दिख रहा है आपको इस तरीके से फोल्ड करना। हमारा मतलब 1/2 इंच बचना चाहिए सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये देख सकते हैं कि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए बचा हुआ है और यहाँ पे आपको 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रख लेना है इस वाले पार्ट में। गोल वाला जो शेप है ना कटोरी का, तो आपको ऊपर रखना है और 1/2 इंच ये मेरा छूट जाता है, हर साइड में छूटता है, ये फिक्स है। और इसके बाद आपको 1/2 इंच इस तरीके से यहाँ पे छोड़ देना है जो साइड में सिलाई लगेगी। जैसे कि 4.5 की कटोरी थी तो उसका मेरा आधा आएगा 2 इंच 2 पॉइंट। तो यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट में निशान लगा दूंगी। जो हमारा बचेगा यहाँ पे तो ये हमारा डॉट पॉइंट का मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कट लगा दूंगी और आपको यहाँ पे ये कट लगा देना है। तो यहाँ पे मैं 20 वाले सेंटर में कट लगाने के बाद ये निशान दोनों को मिला दी हूँ। अब आपको सारा दिखा देती हूँ। तो ये हमारा कटिंग अच्छे तरीके से हो चुका है। और ये रही बेल्ट की बात, तो बेल्ट में पहले से 1.25 इंच का मार्जिन दी थी, तो अब कपड़े में रख के इसको पेपर को कटिंग करूंगी तो कोई मार्जिन कहीं पे भी नहीं देना है। तो दोस्तों अब इसमें मैं इस कपड़े में कटिंग कर लूंगी। अब डायरेक्ट आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी। मैं पहले से ही कच्चा कर ली हूँ, आपको बस स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारा ये पार्ट है और ये आस्तीन हो गई और ये बैक पल्ला हो गया है। तो मैं बैक पल्ले को भी कच्चा करके और प्लेट लगा ली हूँ पहले से ही। आपको फ्रंट पल्ले में कटोरी में स्टिचिंग करना बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं। यहाँ पे प्लेट की चौड़ाई रखूंगी 3 इंच, प्लेट की लंबाई रख रही हूँ 3 इंच, तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो ये 2.5 इंच का लंबाई कंप्लीट बचेगा। तो मैं इस तरीके से 3 इंच की लंबाई रख ली हूँ। अब आपको जो कट दिख रहा होगा, इस दोनों कट को इस तरीके से मिलाना है, कट टू कट दोनों सेम, और मिलाने के बाद आपको इस तरीके से हाथ से सिलाई लगा देना है। तो मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही हूँ और डबल सिलाई लगाने के बाद आपको 1/2 इंच दूरी से इस तरीके से कट कर देना है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो हमारी कुछ तरीके सिलने के बाद कटोरी इस तरीके से आई है। अब इसमें साइड वाले पार्ट में कटोरी को ज्वाइंट करके दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं कटोरी को उल्टा रख ली हूँ और इस तरीके से आपको बराबर से नीचे की तरफ से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेट कर ली हूँ और 1/2 इंच के दूरी से सिलाई लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है ना कम लगाना है, आपको 1/2 इंच यानी 1/2 इंच। इस तरीके से दो में से कपड़े को किसी को खींचना नहीं है, बराबर से आपको पकड़ लेना है हल्के हाथ से। तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। ये डबल सिलाई भी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। एक भी फिटिंग करते सिलाई करते समय, यहाँ पे ज्वाइंट करते समय एक भी छोटा बड़ा हमारा कटोरी नहीं होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से उभार आया है कटोरी का। अब इसमें जैसे कि मैं सीधा साइड रखी हूँ बेल्ट पट्टी को, अब आपको उल्टा साइड इस तरीके से रखना है बेल्ट पट्टी को और दोनों को सेम बराबर तरीके से पकड़ना है और पकड़ने के बाद आपको 1/2 इंच दूरी से आपको सिलाई लगा देना है। यहाँ पे मैं 1/2 इंच की दूरी से बेल्ट पट्टी पे भी सिलाई लगा रही हूँ। सबसे ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, ये जो प्लेट लगा हुआ है कटोरी का, तो आपको सामने की तरफ करना है, फिटिंग की तरफ नहीं करना है। और जो ये साइड वाला पार्ट जुड़ा है कटोरी का, आपको भी सामने की तरफ ही ऐसे इस तरह से घुमाना है।
ये बेल्ट लगाने का तरीका है। बेल्ट में भी डबल सिलाई लगा दे रही हूँ। ये मैं बेल्ट में भी सिलाई लगा के आपको दिखा दी हूँ। तो तीनों भाग हमारे प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको दोनों भाग भी ज्वाइंट कर लेना है। जैसे कि दूसरा वाला है तो दूसरा वाला भी इसी तरीके से ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए हमारा दूसरा भी रेडी हो गया है। अब आपको इसमें हुक और आई वाली पट्टी लगा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से अटैच करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको साइड कर देती हूँ। यहाँ पे ये 3 इंच की चौड़ाई में आई वाली पट्टी ली हूँ और ऊपर वाला फैब्रिक है, पहले दोनों को अटैच करूंगी। अब ऊपर वाले फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच करने के बाद जो भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ है मैं उसको कट कर दूंगी बराबर से। और यहाँ पे अब मैं आई वाली पट्टी को लगा के दिखा रही हूँ। तो उल्टा करके आपको ये सीधा वाला पार्ट रख लेना है, उल्टा इस तरीके से करके यहाँ पे, और 1/2 इंच आपको नीचे की तरफ बढ़ाना है क्योंकि इसमें बेल्ट पलटा हुआ है। तो इसमें नीचे की तरफ 1/2 इंच बढ़ा लेना है। ऊपर तो पाइपिंग लगेगी तो आपको चाहे बराबर ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे की तरफ ध्यान रखना है आपको। और जो ये तीरा वाला भाग है, ये ज्वाइंट वाला, तो आपको इस तरीके से नीचे की तरफ करना है, ऊपर की तरफ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे एक सिलाई बराबर से लगा दी हूँ। जो फैब्रिक बचा हुआ था उसको कट कर दी हूँ। अब आपको इस तरीके से यहाँ पे हाथ की मदद से क्रीज बना देना है। क्रीज बनाने के बाद आपको इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ एक सिलाई लगा देना है, इस तरीके से बराबर से। और सिलाई लगाने के बाद सीधा, जैसे कि सीधा कर ली पट्टी को और 1/2 इंच अंदर की तरफ सिलाई लगा दी हूँ। अब आपको इस तरीके से उल्टा फोल्ड करना है। उल्टा फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे 2 पॉइंट थोड़ा आगे की तरफ ऐसे बढ़ाइएगा, पीछे की तरफ, और बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे बराबर से सिलाई लगाना है। जितना हमारा बेल्ट पट्टी का बराबर है उतना आपको इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाने के बाद वहीं पे सिलाई लगा देना है। ये लगाने का आई पट्टी बहुत ही अच्छा तरीका है, निकलने का भी कोई डर नहीं रहता है और फिनिशिंग भी अच्छी दिखती है। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आपको कट कर देना है। कपड़े की चौड़ाई सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ना है, ज्यादा नहीं छोड़ना है। और इसको अंदर की तरफ इस तरीके से पलटने के बाद आपको किसी नोकीले चीज की मदद से यहाँ पे ये कोने को निकाल देना है। ये निकालने के बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से बराबर करके और आपको सीधा साइड करके यहाँ पे सिलाई लगा देना है। लाख के सिलाई लगाने के बाद आपको 2 पॉइंट दूरी, 1/2 इंच, आपको जितना अच्छा लगे उतना दूरी पे आप यहाँ पे डबल सिलाई लगा सकते हैं। पर 1/2 इंच से दूरी मत लगाइएगा, नहीं तो बहुत ही गंदा दिखेगा। तो यहाँ पे आई वाली पट्टी रेडी करके दिखा दी हूँ। हुक वाली पट्टी भी दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से लगाते हैं। और 1/2 इंच पहले आपको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। अब सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरीके से आपको पट्टी को उल्टा साइड इस तरीके से रखना है, सीधे वाले फैब्रिक के साइड यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे नम दे देना है पट्टी पे, इस तरीके हुक वाली पट्टी पे। तो मैं नीचे की तरफ फोल्ड कर दी हूँ। जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ है मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे ये नम दिया हुआ है, थोड़ी सी प्लेट लगा देना है ताकि ये सीधी पट्टी आती है, अटरान नहीं आता है पट्टी पे। अगर आप सीधी पट्टी लगा दोगे तो यहाँ पे देखोगे थोड़ी सी अटरान टाइप का रहता है। अब अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है, बराबर से आपको सिलाई लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हुक वाली पट्टी भी रेडी हो गई है। तो दोनों को दिखा देती हूँ। ये हमारी आई वाली पट्टी है, बढ़ती पट्टी, और ये वाली जो अंदर की तरफ फोल्ड करी हूँ ये हुक वाली पट्टी है। और दोनों को इस तरीके से मिला के भी दिखा देती हूँ। दोनों का जो बेल्ट है एकदम इक्वल बराबर लगा हुआ है, बिल्कुल जरा सा भी आगे पीछे एक पॉइंट भी नहीं है। तो जब आप सिलाई करते हो तो इसको हुक और आई वाली पट्टी लगाने से पहले चेक कर लेना है कि ये हमारा बेल्ट आगे पीछे अगर हो रहा है तो उसको सेट कर लेना है, नहीं तो फिर गंदा दिखने लगता है दोस्तों। तो छोटी छोटी ध्यान रखा करिए छोटी छोटी बातों को। तो अब चलिए मैं इसको फिटिंग करके दिखाऊंगी। जैसे कि ये हमारा बैक पल्ला पहले से ही मैं रेडी कर ली हूँ, प्लेट भी लगा ली हूँ और कच्चा भी कर ली हूँ। तो मैं इसमें सबसे पहले इसको उल्टा कर रखूंगी बैक वाले पल्ले को, और यहाँ पे ये जो क्रीज दिख रहा है यहाँ पे 20 सेंटर है, ये बहुत ही मायने रखता है फिटिंग करते समय। और आपको क्या करना है, ये जो बढ़ती पट्टी आई वाली है आपको इस तरीके से बढ़ा के रख लेना है, और रखने के बाद आपको यहाँ पे सिलाई लगाना है। यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, अंडरग्राउंड करूंगी इसको। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है थोड़ा बहुत मैं इसको कट कर दूंगी। इसी तरीके से दूसरा भी करके दिखा देती हूँ आपको। अब जैसे कि मैं इसको उल्टा करूंगी, अब यहाँ पे गला का ज्वाइंट करूंगी। यहाँ पे गले का ज्वाइंट करने के बाद आपको इस तरीके से 1/2 इंच आर्महोल की तरफ दबाना है, 1/4 इंच गले की तरफ दबाना है। यहाँ पे मैं गले का निशान, गले पे सिलाई लगा ली हूँ। दूसरे साइड भी लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे शोल्डर पट्टी दोनों ज्वाइंट कर ली हूँ मैं, इसको सीधा कर लूंगी।
सिलाई मार्जिन का यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगा लेना है दोनों का, ताकि आगे पीछे ना हो लगने के बाद पाइपिंग को। तो ये मेरी पाइपिंग है, मैं इसके कॉन्ट्रास्ट से बनाई हूँ। ये जो आस्तीन में पाइपिंग दिख रही है आपको बॉर्डर पे, इसी के कॉन्ट्रास्ट पे बनाई हूँ। तो पहले से बना के रखी थी मैं, अब इसी को अटैच करना बताऊंगी किस तरीके से अटैच करते हैं। तो सबसे पहले आपको सीधा रख लेना है ब्लाउज के फैब्रिक को इस तरीके से, और ये जो पाइपिंग का कपड़ा पाइपिंग बना हुआ है इसको आपको सीधे की तरफ अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से, और 1/2 इंच आपको बाहर की तरफ बढ़ा के रखना है ताकि फोल्ड करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे 1/2 इंच में बढ़ा ली हूँ। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं खींचना है, जहां पे मतलब राउंड गला है वहीं पे खींचना है, जैसे कि सामने है वहां पे और बैक पे, और जहां सीधा है वहां बिल्कुल नहीं खींचना है। आपको सीधे रख के पाइपिंग को सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पे 1/2 इंच दूरी इस तरीके से कट कर दी हूँ। अब यहाँ गले पे कट लगा लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दे रही हूँ, और यहाँ पे गले पे आपको कट लगा देना है। यहाँ पे कट लगाने से ये होता है कि अच्छे तरीके से गला का जो पाइपिंग होता है फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी मतलब सिलवट नहीं आती है। तो मैं यहाँ पे कट लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से पहले इसको फोल्ड करना है, पाइपिंग वाले कपड़े को जो बढ़ा के रखी थी, फिर दूसरा वाला फोल्ड इस तरीके से करना है, और फिर आपको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो कपड़े को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और आपको सिलाई लगाते जाना है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे कपड़ा पाइपिंग एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड कर दी हूँ। अब आपको सीधा करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हमारी पाइपिंग लगी हुई है। ये देखिए इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है, और ये इसको भी देखिए कैसे बराबर आया है। ये हुकाई वाली पट्टी और गले का सुंदरता देख लीजिए कितना अच्छे से बराबर तरीके से गोल आया हुआ है। अब इसमें आस्तीन लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आर्मोल को देख लेना, अगर थोड़ा बहुत फैब्रिक हमारा ऊपर नीचे हो रहा है आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे छटाई कर देना है। आर्मोल छाटने का तरीका बता रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत फैब्रिक बचा हुआ है तो आप यहाँ पे ये बराबर कर सकते हैं। ये जो हमारा धागा कट गया है तो एक बार यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए पीछे बैक वाले पल्ले से ये फ्रंट वाला पल्ला गहरा है 1/2 इंच। अब इसमें आपको आस्तीन लगाना बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये खुल रहा है, कट लगा दी हूँ, तो इसको सही तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ ताकि शोल्डर कट खुले ना। तो आस्तीन हमारी ये वाली लगेगी। मैं पहले से आस्तीन को रेडी करके रखी हूँ। तो जो गहरा वाला भाग है तो फ्रंट पल्ला पहले आपको देख लेना है, जैसे कि फ्रंट पल्ला है, और ये गहरा वाले भाग को देखना है आपको। और ये हमारा कट दिख रहा होगा आपको इस तरीके से, और यहाँ पे सेंटर पकड़ना है आपको, यहाँ पे कट टू कट दोनों को मिला देना है और यहीं से सिलाई लगाना है। तो आस्तीन में मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे आस्तीन पे सिलाई लग चुकी है। अब आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके हमारा बना है। अब यहाँ पे ये साइड में सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। तो सेम इसी प्रोसेस में आपको दूसरी वाली आस्तीन को अटैच कर देना है, जिस तरीके से मैं आपको लगा के दिखाई हूँ। जब यहाँ पे साइड पे फिटिंग लगाऊंगी मैं, तो इसको उल्टा कर लूंगी। जितनी भी कमर होगी आपके ब्लाउज का उतना आप रख के यहाँ पे निशान लगा लेंगे। कमर पे सबसे पहले, फिर चेस्ट में, और ये जो आपको चाक से ये निशान दिख रहा है इस तरीके से पकड़ के दोनों को बराबर तरीके से, यहाँ पे जितनी भी मोहरी होगी वहां पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे फिटिंग लगा चुकी हूँ। अब इसको सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। सेम दूसरे साइड भी इस तरीके से कर लेना है। आपको देख सकते हैं कितने सही तरीके से पाइपिंग हमारा लगा हुआ है। नेक भी बराबर है, दोनों बेल्ट पट्टी सही तरीके से लगी हुई है, और शोल्डर पट्टी भी सही तरीके से है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो गई है। फिटिंग भी लगा के दिखा चुकी हूँ आपको। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।